सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जू यांग जू लियो को जिंदा करने के लिए एक फॉरेस्ट में आ गया था, जहां की सारी विटालिटी एनर्जी को उसने उस इमोर्टल सीट के अंदर अवशोषित कर लिया। पर ये एनर्जी भी पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए अब जू यांग व्हाइट गोड चांगमिंग रीजन वैली में आ चुका था, जहां की सारी जीवन शक्ति को भी वो उस सीट के अंदर अवशोषित करने लग जाता है, जिससे सभी पेड़ पौधों की जीवन शक्ति सूख रही थी। पर ये इतनी सारी विटालिटी एनर्जी भी पर्याप्त नहीं थी, पर उस एनर्जी को भी उस सीट के अंदर मिला देता है। तभी वहां पर क्यू आ जाता है, जो बोलता है कि एंसेस्टर, इस जगह पर शेन गुआन सेक्ट की एक ब्रांच मौजूद है, जहां हजारों सालों से एक प्रीस्ट रहता है और उसने काफी सारी स्पिरिचुअल ग्रास और ट्रेजर को अपने पैलेस में स्टोर कर रखा है, और उन चीजों की पावर इतनी ज्यादा है कि उससे आप किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकते हो। जो यांग पूछता है कि तुम मुझे ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यू बताता है कि मैं उस प्रीस्ट से बदला लेना चाहता हूँ, उसने मुझे काफी कष्ट पहुँचाए हैं। तभी हम देखते हैं कि इस वैली में एक व्हाइट गॉड के सुपरवाइजर का शिप आता है, जिसमें तू जीव नाम का सुपरवाइजर इस जगह के प्रीस्ट शी होंग जेन से मिलने आया था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसका एक प्रीस्ट मर चुका है। तो जीव बोलता है कि तुम हजारों सालों से यहाँ हो और तुमने काफी कठिन मेहनत की और काफी सारे ट्रेजर भी इकट्ठा किए होंगे। होंग जेन कहता है कि आपने ठीक कहा, मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट तैयार किया हुआ है। पर जुआंग उस पृष्ठ के ठिकाने पर पहुंच गया था और उसके महल को बर्बाद कर दिया, और अब आसपास की जगह की सारी जीवन शक्ति खत्म हो रही थी, जिससे पृष्ठ और सुपरवाइजर को भी पता चल जाता है कि जरूर कोई उनके इलाके में घुस आया है, और वो जल्दी से वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जुयांग ने उस जगह के सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था, जिससे वहाँ मौजूद दोनों सर्वेंट जुयांग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो जुयांग के एनर्जी बैरियर से ही दूर गिर जाते हैं। जुयांग को एहसास होता है कि इन सभी हर्ब में काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी मौजूद है, और अब उन्हें उसे जू लियू के सीड में डालने लग जाता है और उसकी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। प्रिस्ट और सुपरवाइजर भी वहां गए थे। प्रिस्ट परेशान होता है कि उसके सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें जू यांग रिफाइन कर रहा था, इसीलिए वो उस पर अपने मिरर से अटैक करने पड़ा। पर तभी क्यू आगे आकर प्रिस्ट को दूर कर देता है। प्रिस्ट क्यू को देखकर हैरान हुआ और कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी ने मेरे ट्रेजर को निशाना बनाया, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। क्यू उसे बताता है कि तुमने हमेशा मुझे नौकर की तरह इस्तेमाल किया, पर ये एंसेस्टर जुयांग मेरे गुड फ्रेंड की तरह है, जिन्होंने मेरी मदद की, और अब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। और वो उस पर एक स्लेज से वार करता है, पर वो अपने मिरर से उसके अटैक को रोक लेता है और बोला कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। और वो अपने मिरर की फ्लावर अगेंस्ट द मून ट्री का इस्तेमाल करता है, जिससे अब उन दोनों के बीच फियर्स फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जू लियू की बॉडी भी अब फिजिकल फॉर्म लेने लग गई थी। क्यू पृष्ठ पर हमला करता हुआ कह रहा था कि तुमने आज तक जो मुझे दर्द पहुंचाया, उसे ब्याज समेत लौटाने का वक्त आ चुका है। पर वो हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम पर दया की, पर तुम इसे नहीं समझते। और वो अपने मिरर से उसके अटैक को रोकने लगा। पर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। ये कहते हुए वो उसके वेपन के साथ उसे भी अपने मिरर में खींचने लगता है कि वो अपनी जान देकर भी उसे मारना चाहता था, इसीलिए वो अपने पूरे एसेंस को बर्न करने लगा। पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पृष्ठ कहता है कि आज चाहे यहाँ कोई भी आ जाए, पर मेरे मिरर से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जो यांग उसकी मदद करने के लिए एक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही क्यू की पावर काफी बढ़ गई और वो उस मिरर के साथ पृष्ठ को दूर फेंक देता है। पृष्ठ हैरान था क्योंकि क्यू की पावर अचानक काफी बढ़ गई थी। क्यू हंसते हुए कहता है कि ये सब मेरे एंसेस्टर को फॉलो करने का नतीजा है, और अब वो उसे खत्म कर देता है। और अब जू लियू की बॉडी भी रिफाइन हो चुकी थी, जिससे वो उस लोटस सीट से बाहर आ जाती है। वो दोबारा जिंदा हो चुकी थी और उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे आसपास के पौधों की जो जीवन शक्ति खत्म हुई थी वो वापस लौट आती है, और इस जगह की विटालिटी पावर काफी बढ़ चुकी थी। यह देखकर वहाँ मौजूद सुपरवाइजर काफी खुश होता है, क्योंकि इस जगह पर अब कल्टीवेशन करके आसानी से लेवल बढ़ाया जा सकता था। वो जुयांग के पास आकर बोलता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मेरे शेंग गुआन सेक्ट में शामिल क्यों नहीं होते, इससे तुम्हें काफी लाभ होंगे। जुयांग सिर्फ उसकी तरफ देखकर कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, और उसकी तेज एनर्जी से वो आसमान में उड़ गया। जुयांग ने उसे डायरेक्ट शेंग गुआन सेक्ट में ही फेंक दिया था। सुपरवाइजर अब हाई प्रीस्ट के पास आकर उसे जुयांग के बारे में बताता है कि उसने न केवल शी होंग को मार डाला, बल्कि हमारे शेंग गुआन सेक्ट
सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया क्योंकि हमारी पूरे वैली से सभी फेरी ग्रास को उसने ले लिया है। इससे हाई प्रीस्ट काफी गुस्सा हुआ। सुपरवाइजर आगे बताता है कि जो चांगमिंग इमोर्टल रियल में हमारे शेंगवान सेक्टर की सबसे प्रॉफिटेबल जगह हुआ करती थी वो अब नॉर्मल हो चुकी है और वो उसे उस जगह का एक पत्ता देता है। पर हाई प्रीस्ट महसूस करता है कि उस छोटे से पत्ते में भी भरपूर एनर्जी मौजूद है जिसमें स्पेस की क्रिएशन की एनर्जी जुड़ी हुई है जिससे मृत्यु और जीवन सब कंट्रोल किए जा सकते हैं। इससे वो ताओ का मतलब समझ चुका था और अब ब्रेक थ्रू करने से काफी खुश होता है। सुपरवाइजर हैरान रह गया कि आखिर ये 10,000 सालों से अपनी लेवल नहीं बढ़ा पाए। पर अचानक आज क्या हुआ? हाई प्रीस्ट उसे पकड़ते हुए पूछता है कि मुझे जल्दी से उस आदमी के पास ले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई दूसरा सेक्ट उसे अपने साथ शामिल कर ले। वहीं अब हम जू लियू को देखते हैं जिसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वापस से जिंदा हो गई है। वो खुद से पूछती है कि आखिर मैं जिंदा कैसे हुई और मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग जीवन शक्ति से कैसे भरी हुई है। तभी वो एंसेस्टर को देखकर समझ जाती है कि उन्होंने ही उसे जिंदा किया, इसीलिए वो उन्हें थेंक्स कहती है और बताती है कि जब 9 रियल्म में तबाही हुई तो मैं तियान लेन के शिष्य के रूप में विस्थापित हो गई और मेरे पास कोई शेल्टर नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस से जिंदा हो पाऊंगी। पर अब अफसोस की बात है कि मेरे सभी तियान लेन के साथी और लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जुयांग उसके आंसुओं को लेते हुए कहता है कि तुम पुराने तियान लेन सेक्ट की वजह से रो रही हो पर आज के बाद तुम कभी दुखी नहीं होगी। और वो पूछता है कि आखिर हजारों सालों पहले हुआ क्या था। वो बताती है कि मुझे कुछ क्लियर याद नहीं और वो पास्ट के बारे में सोचते हुए बताती है कि उस वक्त जब मैं तियान लेन सेक्ट की डिसेबल बनी मैं काफी ज्यादा चिंतित थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे आखिर क्या करना होगा। पर फिर मेरी अपने मास्टर से मुलाकात हुई। मैं तियान लेन के बाहरी डिवीजन में थी। मेरी और मास्टर की कल्टिवेशन लेवल में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने मुझे समझाया कि कल्टिवेशन लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए और एक तियान लेन के व्यक्ति के रूप में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन अचानक तियान लेन के एंसेस्टर जू टोंग टिंग ने सभी को इकट्ठा होने को कहा पर इससे आगे की बातों को वो याद नहीं कर पा रही थी। एक अजीब सी एनर्जी उसे रोक रही थी जिसे वहाँ चारों तरफ वो रेड एनर्जी फैल गई। जुयांग उसे नॉर्मल करता है। वो रेड एनर्जी तेजी से उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी जिससे जुयांग पर भी एक पाम अटैक हुआ पर जुयांग उसे रोक लेता है। जू लियू इससे बेहोश हो गई। वो जब होश में आती है तो उसे तेज दर्द महसूस हो रहा था और वो जुयांग को बताती है कि आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं। जुयांग कहता है कि किसी ने तुम्हारे याददाश्त को मिटा दिया। आखिर कौन है जो तियान लेन के डिसेबल पर हाथ रखने की हिम्मत की और तुम्हारे ऊपर जो ये पावर छोड़ी गई वो हजारों सालों पहले छोड़ी गई थी जिसमें गॉड की पावर समाहित है। जू लियू को भी कुछ याद नहीं होता। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर हाई प्रीस्ट के साथ आ जाता है। वो बताता है कि ये वही है जिसने इस जगह का ये हाल किया। हाई प्रीस्ट जुयांग से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे शेंगवान सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो? मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ जुड़े होने से तुम्हें अपने सेक्ट का चीफ बना दूंगा और तुम सभी रिसोर्सेज का आनंद ले पाओगे। बस तुम्हें मेरे गॉड की तहे दिल से सेवा करनी होगी। गॉड का नाम सुनकर जुयांग काफी गुस्से में आ गया। वो अपनी आंखों से ही लॉर्ड प्रीस्ट और सुपरवाइजर को राग में बदल देता है और वो जू लियू के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम सेंट्रल रीजन के 3 ग्रेट सेक्ट लीडर को देखते हैं जिन्होंने शेंगवान सेक्ट के साथ अलायंस बनाया हुआ था। उन्हें जब खबर मिलती है कि शेंगवान सेक्ट बर्बाद हो चुका है और उनके लॉर्ड को जुयांग ने मार डाला तो वो काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने उसे जुयांग को कभी नहीं देखा पर जरूर वो हम तीनों के सेक्ट को भी बर्बाद कर सकता है क्योंकि अगर वो अकेले शेंगवान सेक्ट को नष्ट करने की काबिलियत रखता है तो उसकी पावर असीम होगी पर वो हम तीनों सेक्ट का एक साथ सामना नहीं कर सकता। लोंग जियो गेट का लीडर लोंग जियोटियन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि जुयांग का एक पूरा गुट होगा जिससे ही उसने ये सब किया होगा और वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसीलिए हमें ही पहले उसे पकड़कर खत्म करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 5K लाइक जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।